हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सेट 22 मध्य प्रदेश पटवारी सामान्य प्रबंधन। लीजिए क्वेश्चन नंबर पहला। बाहरी वातावरण कारक जो बताते हैं कि वे मूल्य और संस्कृति जो लोगों को उस संगठन के बारे में महसूस करने के तरीकों को प्रभावित करते हैं जिसमें वे स्वयं हैं और स्वयं कार्य करते हैं, निम्न है। मनोवैज्ञानिक कारक है, समाजपरक कारक या समाजशास्त्री कारक, राजनीतिक कारक या आर्थिक कारक। बिल्कुल पहले का बी, समाजपरक कारक या समाजशास्त्री कारक कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए। निम्नलिखित में से कौन इन तीन प्रकार के प्रतिभागियों का उपयोग करता है? निर्णय लेने वाला, स्टाफ कर्मचारी, कर्मी और प्रतिक्रियादाता। स्टाफ कर्मी या स्टाफ कर्मचारी या कर्मी कहता हूँ उसको, या प्रतिक्रियादाता, है ना। इन तीन प्रकार के प्रतिभागियों का उपयोग करता है ना। काल श्रेणी विश्लेषण, डेल्फी विधि, सेल्फ फोर्स कंपोजिट या कार्यकारी एग्जीक्यूटिव राय, है ना। चलो डेल्फी विधि देख ही लिया आपने आंसर, ठीक है ना, ये डेल्फी विधि। अब डेल्फी विधि एक संरचित संचार तकनीक या विधि है जिसे मूल रूप से एक व्यवस्थित इंटरेक्टिव पूर्वानुमान पद्धति के रूप में विकसित किया गया है। अब सर ये इंटरेक्टिव क्या है ना, तो पहले तो हमारा आंसर हो गया ये। और इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है भाई? तो इंटरेक्टिव का मतलब होता है लोगों या चीज़ों का एक दूसरे पर प्रभाव। जैसे दो लोगों का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव है ना, तो वो क्या एक दूसरे से इंटरेक्टिव है, ठीक है ना। देखिए आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, कर्मचारी अभिप्रेरण के लिए विषय कंसर्न निम्नलिखित प्रबंधन उपागम में से किससे सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? कर्मचारी अभिप्रेरण के लिए, कर्मचारियों के मोटिवेशन के लिए विषय निम्नलिखित प्रबंधन उपागम में से किससे सबसे अधिक निकटता से जुड़ा हुआ है? नौकरशाही से, संगठनात्मक व्यवहार से, वैज्ञानिक प्रबंधन से, या फिर प्रणालियों से, संगठन के व्यवहार से। अगर आपके संगठन का व्यवहार ठीक ठाक है, ठीक है ना, तो फिर आपका मोटिवेशन बना रहेगा कर्मचारी का। संगठनात्मक व्यवहार एक ऐसी क्रिया है जिससे कर्मचारी अभिप्रेरणा के लिए प्रबंधन उपागम में से सबसे अधिक निकटता से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीकरण से तात्पर्य है संगठन में शक्ति का विकास और रखरखाव या किसी संगठन का भौगोलिक प्रसार नहीं, निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित है। वह डिग्री जिस पर संगठन में किसी एकल बिंदु पर निर्णय लेना केंद्रित होता है। बिल्कुल डी आंसर, एकल बिंदु पर ही रहता है इसमें, ठीक है। वह डिग्री जिस पर संगठन में किसी एकल बिंदु पर निर्णय लेना केंद्रीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मान्यता को एक सफल प्रबंधक द्वारा सर्वाधिक धारण करने की संभावना है? एक सफल प्रबंधक जो होता है वो इनमें से कौन सी धारणा को एक्सेप्ट करेगा? अच्छा पारस्परिक इंटरपर्सनल कौशल होना आवश्यक नहीं है, तकनीकी कौशल आवश्यक है लेकिन सफलता के लिए अकेले अपर्याप्त है, तकनीकी ज्ञान वह सब है जो सफलता के लिए आवश्यक है, प्रभावकारिता मानव व्यवहार से प्रभावित नहीं होती है। मेरे ख्याल से तो बी पे जाऊंगा मैं, 5 का बी, ठीक है भाई। आप कहाँ जाना चाहते हैं लगाइए। ओके, तो 5 का बी देखते हैं। राइट, एक सफल प्रबंधक के लिए सर्वाधिक धारण करने की संभावना के लिए तकनीक कौशल आवश्यक तो है परंतु सफलता के लिए अकेले अपर्याप्त है भैया। बहुत सारी चीज़ें होती है सफलता के लिए, सिर्फ टेक्नोलॉजी ज़रूरी नहीं है ना। अच्छी चीज़ है लेकिन उसके सहायक भी बहुत सारे होते हैं जिनकी वजह से सफलता मिलती है, ठीक है ना। किन मामले में निम्न स्तर प्रबंधन को निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है? कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें निम्न स्तर के जो प्रबंधक होते हैं उनको निर्णय लेते हैं? विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, अधिगम श्रृंखला, स्केलर चयन या आदेश या ऑर्डर? बताइए, छठेगा। वेरी गुड, बी आंसर, अधिगम श्रृंखला के मामले में, सीखने की जो श्रृंखला होती है उस मामले में वो निर्णय ले सकते हैं। अधिगम पारिस्थितिक का यह प्रकार श्रृंखला अधिगम का एक प्रकार है। जब श्रृंखला शारीरिक क्रियाओं यांत्रिक क्रियाओं को प्रस्तुत के भाव को दर्शाए तो अधिगम श्रृंखला कहलाती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सफल टीमें अपने को विशिष्ट मापनीय और यथार्थवादी प्रदर्शन लक्ष्यों में परिवर्तित करती है। सामान्य उद्देश्यों, कौशल,
मानदंडों या भूमिकाओं में। ऑल राइट, ए आंसर सामान्य उद्देश्यों। सफल टीमें अपने सामान्य उद्देश्यों को विशिष्ट, मापनीय और यथार्थवादी प्रदर्शन लक्ष्यों में परिवर्तित करती है भी है। सफल नाम ही सफल टीमें है, वो उद्देश्य समान था लेकिन उनको क्या बना देती है, स्पेशल बना देती है, विशिष्ट बना देती है। नाम मात्र नॉमिनल निर्णय लेने को कभी कभी के रूप में भी जाना जाता है। स्वभावतः निर्णय लेना, साधारण निर्णय लेना, स्वतः निर्णय लेना या नैतिक निर्णय लेना। मेरे ख्याल से ए पे जाएंगे हम। ठीक है, नाम मात्र निर्णय लेने को कभी कभी स्वभावतः निर्णय लेना कहा जाता है। ठीक है, स्वभाव से उसने निर्णय ले लिया, अपने स्वभाव ही उसका ऐसा है ना। नीचे उल्लिखित विकल्पों में से कौन सा विक्रय संवर्धन सेल्स प्रमोशन में शामिल नहीं है? विज्ञापन बिल्कुल है, व्यक्तिगत विक्रय, मूल्य निर्धारण या प्रचार। व्यक्तिगत विक्रय भी होता है, प्रचार भी होता है, लेकिन मूल्य निर्धारण इसमें शामिल नहीं होता है। मूल्य निर्धारण या निर्धारित करने की प्रक्रिया है कि कंपनी अपने उत्पादों के बदले क्या हासिल करेगी। मूल्य निर्धारण को विक्रय संवर्धन में शामिल नहीं किया जा सकता। पारस्परिक उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा से प्रयास करने हैं तो लोगों को प्रभावित करने की क्षमता क्या है? प्रभावित करने की क्षमता नेतृत्व होती है भाई, लीडरशिप होती है। अगला क्वेश्चन, किस संगठन में लोगों या श्रमिकों का प्रबंधन किस विभाग द्वारा किया जाना चाहिए? लेखांकन। किसी संगठन में लोगों का प्रबंधन किस विभाग द्वारा किया जाना चाहिए? मानव संसाधन विभाग द्वारा, है ना, बी आंसर। मानव संसाधन वह अवधारणा है जो जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति को देखता है। किसी संगठन में लोगों का प्रबंधन मानव संसाधन विभाग द्वारा ही होता है। इसका मुख्य कार्य विभागों में भर्ती, प्रशिक्षण व विकास प्रबंधन है भी। अगला क्वेश्चन लीजिए 12वां, निम्नलिखित में से किस प्रकार की योजनाएं बहुत अन्योन्याश्रित है और इनके लिए संपूर्ण संगठन के संसाधनों और क्षमताओं को और इसके बाहरी वातावरण को ध्यान में रखना चाहिए? कार्यनीति योजनाएं, बजटीय योजनाएं, प्रचालन योजनाएं या फिर सामरिक योजनाएं? 12वें का, वेरी गुड, कार्यनीतिक योजनाएं, स्ट्रेटेजिक प्लान जिसको हम बोलते हैं। कार्यनीतिक योजनाएं अन्योन्याश्रित है और इसके संपूर्ण संगठन के संसाधनों व क्षमताओं को और इसके बाहरी वातावरण को ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए आप एक टीम लीडर हैं और एक प्रोजेक्ट अगले महीने नियत है, निश्चित है, मतलब आपके नाम कि आपको ये करना है। आपकी टीम का एक सदस्य बहुत ख़राब काम कर रहा है और पूरी टीम की दक्षता को नीचे ला रहा है, दक्षता जो है उसको नीचे ला रहा है। यह प्रोजेक्ट की डिलीवरी में विलम्ब कर सकता है। ये उसका जो रवैया है, ये प्रोजेक्ट की डिलीवरी में विलम्ब कर सकता है। टीम लीडर के रूप में आप इस स्थिति में क्या करेंगे? देखते हैं सर। पहला क्वेश्चन ऑप्शन है हमारे पास में, खराब प्रदर्शन कर रहे सदस्य को टर्मिनेट कर देंगे और टीम के अन्य सदस्यों पर अतिरिक्त कार्य का भार डालेंगे जिससे डेडलाइन पूरी हो सके। नहीं, ये तरीका उचित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए किसी अन्य टीम से मदद मांगेंगे। ये भी उचित नहीं है। खराब प्रदर्शन कर रहे सदस्य से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उसका प्रदर्शन कम क्यों हो रहा है और उसके अनुसार युक्ति अपनाएंगे जिससे उसकी कुशलता में सुधार हो और प्रोजेक्ट की जो अंतिम तिथि वो प्रभावित नहीं हो। अभी तक का सबसे उत्तम हमारा आंसर ये सी वाला, लास्ट और देख लेते हैं। खराब प्रदर्शन कर रहे सदस्य को अनदेखा करेंगे और उसका कार्य किसी अन्य टीम सदस्य को सौंपेंगे। नहीं भैया, उससे बात तो करो कि प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है सुधार हो जाए। तो सबसे पहली बात तो बात करने वाली होगी, ठीक है, जो खराब प्रदर्शन कर रहा है वो। एक लीडर के रूप में मेरे द्वारा खराब प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से बात की जाएगी और उन्हें समझाने की कोशिश की जाएगी उनका प्रदर्शन खराब क्यों हो रहा है। किसी युक्ति को अपनाकर उसमें सुधार का प्रयास कर प्रोजेक्ट की अंतिम तिथि तक देने की योजना बनाई जाएगी। राइट। एक फर्म या कंपनी है या फर्म है जो 2 या अधिक अलग अलग व्यवसायों में शामिल है ना, उसे क्या कहा जाएगा? एक बहुराष्ट्रीय निगम, इसका कोई संबंध नहीं है। एक पुनर्गठित कंपनी, ये भी कोई मतलब नहीं है। एक उद्यम, वेंचर्ड कंपनी, या एक विशाखित कंपनी, बिल्कुल उसकी अलग अलग शाखा है 2, तो विशाखित शाखाओं में बटी हुई कंपनी कहेंगे उसको हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रदर्शन की निगरानी करने
इसकी लक्ष्यों से तुलना करने और किसी महत्वपूर्ण विचलन को सही करने की प्रक्रिया को जाना जाता है। नियोजन, नियंत्रण, आयोजन या फिर नेतृत्व। वेरी गुड। नियंत्रण, निगरानी करना एक तरह का नियंत्रणी कार्य है, एक तरह का ना। लक्ष्यों को तुलना करने और उन किसी महत्वपूर्ण विचलन को सही करने की प्रक्रिया को जाना जाता है, नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। नियंत्रण प्रक्रिया का कार्य प्रदर्शन की निगरानी, लक्ष्यों से तुलना करना व सही विचलन तथा कार्य का संपादन करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर आंसर आप लोगों ने देख लिया, बधाई हो आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन है, हालांकि व्यापार कंपनी जो बिजनेस फर्म है वो पारंपरिक रूप से के आसपास संगठित की गई है ना, पारंपरिक रूप से किस के आसपास संगठित की गई है। एथलेटिक समूहों ने लंबे समय से के महत्व को पहचाना है, ठीक है। व्यक्तिपरकों या सामूहिक कार्य टीम वर्क को पहचाना है ना, के महत्व को पहचाना है ना। टीम वर्क बहुत बड़ी बात होती है भाई, जो काम सालों में होना चाहिए वो महीने में हो सकता है, जो महीने में हो सकता है वो दिन में हो सकता है, यह है टीम वर्क का प्रभाव। अगला क्वेश्चन हमारा, रणनीतिक प्रबंधन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है भैया। रणनीतियों का कार्यान्वित करना, परिणामों का मूल्यांकन करना, एक आंतरिक विश्लेषण करना या रणनीति बनाना। परिणामों का मूल्यांकन किया जाता है, क्या निकला रिजल्ट हमारा, तो मूल्यांकन करेंगे हम, बी आंसर आएगा। रणनीतिक प्रबंधन प्रक्रिया का अंतिम चरण परिणामों का मूल्यांकन करना है। रणनीतिक प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिनका नियोजन उच्च प्रबंधन द्वारा किया जाता है, जिसमें संगठन के उद्देश्यों और लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विपणन यानी कि मार्केटिंग का कार्य मुख्य सरोकार है का कार्य का मुख्य सरोकार क्या है। सामग्री, आपूर्ति और उपकरण का उपार्जन करना या फिर संगठन के उत्पादों या सेवाओं की मांग उत्पन्न करना, माल का उत्पादन करना व सेवाएं प्रदान करना, सकारात्मक छवि का निर्माण और उसे बनाए रखना। बताइए क्या हो सकता है, मार्केटिंग कार्य का मुख्य सरोकार क्या हो सकता है। वेरी गुड, बी आंसर। संगठन के उत्पादों या सेवाओं की मांग उत्पन्न करना, ऐसा प्रचार करना जिससे कि लोग आपकी डिमांड करें, है ना, सेवाओं की मांग करें, ठीक है ना। ओके, विपणन कार्य का मुख्य सरोकार संगठन के उत्पादों व सेवाओं की मांग उत्पन्न करना है। विपणन उन समस्त साधनों व क्रियाओं से संबंधित है जिनमें वस्तुएं व सेवाएं उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचे। ओके, अगला क्वेश्चन लीजिए, इस बात का अध्ययन है कि उपभोक्ता किसी बाजार में उत्पाद या सेवा का चयन और खरीदारी कैसे करते हैं। इस बात का अध्ययन है कि उपभोक्ता किसी बाजार में उत्पाद या सेवा का चयन और खरीदारी कैसे करते हैं। उपभोक्ता प्रवृत्ति, उपभोक्ता आवश्यकताएं, उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता अनुभूति। बताइए, तो आपके ऊपर ही एक तरह से उपभोक्ता का व्यवहार सही है। ओके, उपभोक्ता व्यवहार का कार्य इस बात का अध्ययन है कि उपभोक्ता किसी बाजार में उत्पाद या सेवा का चयन और खरीदारी कैसे करता है। आसानी से परिवर्तन लाने के लिए व्यक्तियों पर ध्यान या अवधान केंद्रित करने के बजाय संपूर्ण संगठन में परिवर्तन लाने की एक तकनीक का नाम बताएं। आसानी से परिवर्तन लाने के लिए व्यक्तियों पर ध्यान या अवधान केंद्रित करने के बजाय संपूर्ण संगठन में परिवर्तन लाने की एक तकनीक का नाम बताइए भाई। संगठनात्मक संघर्ष है, संगठनात्मक संस्कृति है, संगठनात्मक विकास है, संगठनात्मक परिवर्तन है। अब ये तो नाम से ही क्लियर हो रहा है हमको कि क्या होना चाहिए, 20 का सी क्या डी, परिवर्तन लाना है भाई। ओके, ठीक है ना, तो हम डी पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, डी पे। ओके, संगठनात्मक परिवर्तन। भाई संगठन में परिवर्तन लाने के लिए संगठनात्मक परिवर्तन की बात करेंगे, तकनीक। देखो सी, संगठन विकास आसानी से परिवर्तन लाने के लिए व्यक्ति की बजाय संपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। गड़बड़ है भैया यहाँ पे, एक बार कंफर्म कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। एक बार, आसानी से परिवर्तन लाने के लिए व्यक्तियों पर ध्यान या अवधान केंद्रित करने के बजाय संपूर्ण संगठन में परिवर्तन लाने की एक तकनीक। सारे संगठन में आप लोग को क्या करना है, परिवर्तन लाना है, उसके लिए एक तकनीक है, उसका नाम क्या है, तो संगठनात्मक विकास या संगठनात्मक परिवर्तन। पूरे संगठन का विकास कर दो, कहने का मतलब ये है उसका, ठीक है, तो परिवर्तन आ ही जाएगा। विकास करोगे तो परिवर्तन आएगा, सही है, सी आंसर पे जाएंगे, राइट। संगठनात्मक विकास आसानी से परिवर्तन लाने के लिए व्यक्ति की बजाय संपूर्ण संगठन में परिवर्तन को दर्शाता है, राइट। तो बच्चों क्लियर है हमारा ये वाला सेट भी,
मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, बाय।